जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे मैं माफी। आप लोग जमा हुए हैं। देखिए, यह गैर राजनीतिक संस्था है आरएनएसएस। नोनिया बिन बेल्लार का एक संस्था है, उसी संस्था के तहत उसका राष्ट्रीय अधिवेशन। पारंपरिक पेशा है, उस पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हो गया। हमारा पारंपरिक पेशा था मिट्टी कटा। चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी समाज जो है अपना अपना पावर दिखाने में लगे हुए हैं। आज फिर से नोनिया समाज के लोग एकजुट हुए हैं पटना में अपनी ताकत दिखाने के लिए। इनका क्या मांग है और क्यों वे लोग एकजुट हुए हैं? क्या सरकार से इन लोगों का डिमांड है या क्या इनकी राजनीति होगी? चुनाव में इनका क्या डिमांड होगा, इस पे बात करेंगे यहाँ से आए हुए लोगों का। चलिए बात करते हैं। पटना के मैदान तो किस लिए आप लोग जमा हुए हैं? देखिए, यह गैर राजनीतिक संस्था है आरएनएसएस। नोनिया बिन बेल्लार का एक संस्था है, उसी संस्था के तहत उसका राष्ट्रीय अधिवेशन, ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम जमा हुए हैं, क्योंकि हम समाज के नाते हम लोग अग्रणी है। इसलिए नोनिया बिन बेल्लार के प्रति समाज जो है, ये संस्था जो काफी अग्रसर रूप से काम करती है और यह कोई राजनीतिक रूप से कोई पार्टी और परिपेक्ष की नहीं है। यह शुद्ध रूप से आरएनएसएस का कार्यक्रम है। हम लोग उसमें अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे। कोई उद्देश्य क्या है, मतलब जमा होने? उद्देश्य है कि हम लोग समाज का जो हित का मांगे है, वो आरएनएसएस जो है, जो संस्था है, वो मांग रही सरकार से। वही सरकार को मांग को लेकर हम लोग समर्थन में आए। क्या समाज क्या मांग कर रहा है? सर, समाज क्या मांग कर रहा है? मांग क्या कर रहा है? सम्मान पहचान तो मिलना चाहिए ना। कैसी पहचान? मतलब सरकार बात करती है सबके साथ सबके विकास की, तो सम्मान यही चाहिए कि जो समाज 1770 से 1830 सालों तक संघर्ष किया, जिसको नोनिया विद्रोह कहते हैं, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नमक आंदोलन को, नमक कानून को तोड़ा, और वो आज हाशिए पे, उसकी उपेक्षा होती है। शायद आपको भी ना पता, पूछा जाए नोनिया क्या है तो आप पूछता है लोग कि नोनिया क्या है। तो हमारा जो पारंपरिक पेशा है, उस पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हो गया। हमारा पारंपरिक पेशा था मिट्टी कटाई, नमक बनाना, मछली पालन, तो सरकार हमको उसे काट दिया। आज के डेट में हमारे लोग मजदूर ज्यादा हो गए। पारंपरिक पेशा पूछा जाए नोनिया का क्या है तो इतिहास में दर्ज हो गया, नोनिया विद्रोह इतिहास में रह गया। तो हमारा डिमांड पहला है कि नोनिया बिन बेल्लार को पहले एक जातीय कोर्ट में डाला जाए, और सरकार ये मानती है कैबिनेट नोट संख्या 15 के आलोक में कि ये जो है एसटी है, खड़िया नोनिया के खड़िया नोनिया समनामी है, तो इसकी अधिसूचना जारी करे। और साथ ही हमारे पारंपरिक पेशा को आरक्षित किया जाए कि समाज मुख्यधारा से जुड़े। साथ ही आपको पता होगा कि जब जातिगत जनगणना हुई तो बहुत लोगों ने पीठ थपथपाया कि वाह वाह वाह। हमको समझ में नहीं आया कि लोग नाच क्यों रहे थे। बात हुई कि सबको सम्मान साथ देने की, सबको सम्मान अधिकार देने की। बड़े बड़े राजनेता बोले नाम नहीं लेंगे कि सबको सम्मान मिलेगा, इससे नाम मिलेगा, तो हमारी उचित भागीदारी भी सदन में मिले। आज देखे तो लोकसभा 0 है, राज्यसभा 0 है, विधान परिषद 0 है, विधान, तो मिला क्या है भाई? हम क्यों जश्न मनाए आपका? आपने हमको दिया क्या है? चुनाव को लेकर के आपने अपना चुनाव को देखिए, ये तो मांग है, चुनाव से इसको नहीं जोड़ा जाए। और इसके पहले हमने जंतर मंतर में भी हमारे संगठन है, प्रयासरत है, हमारे 18 राज्यों में है। वो तो बात की रणनीति है कि कल के डेट में हम क्या करेंगे, लेकिन जो हमारे 7 सूत्री मांगे हैं उसको सरकार माने और सोचे, और वो वाजिब है। ये ऐसा नहीं कि नई डिमांड मांग रहे हैं या उसके लिए कैबिनेट बैठाना है। राष्ट्रीय मछुआरा आयोग है, उसमें हमारा हक है। आज तक नोनिया को भागीदारी नहीं मिला, आज उसको भंग कर दिया गया, उसको चालू किया जाए। चुनाव पे असर होगा क्या इसका? देखिए, चुनाव पे असर जिस दिन क्रांति आएगी तो जाएगा ना। समाज तो जग ही रहा है ना, पढ़े लिखे इसमें जो भी है सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग राजनीतिक से नहीं जुड़े हैं, हम इंजीनियर है पेशे से, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ऐसे लोग हैं। बुद्धिजीवी जब एकजुट होगा, जब इस पे विचार करेगा तो जरूर इसका फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो किसी का मतलब कि राजनीति के लिए कर रहे हैं। और नोनिया विद्रोह है, एक तो ये है कि 1770 से 1800 है। हम नया डिमांड नहीं कर रहे हैं कि इसको स्कूली पाठ्यक्रम में बिहार सरकार में शामिल किया जाए, एटलीस्ट कि ये देश दुनिया जाने की नोनिया क्या है। क्योंकि 30 सालों तक हमने अपने खून पसीने को बहाया, इस हमारे पूर्वजों ने बसाया है। और उस समाज से आप पूछते हो, क्योंकि सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम तो हम पढ़ते हैं 1857 है। 1770 में जो हुआ वो जो 30 सालों तक कोई समाज लड़ा, वो क्या है? आज बड़े बड़े उद्योगपति का बिजनेस बंद कर दीजिए 30 सालों के लिए, वो भी फटीचर हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो इस समाज को न्याय मिलना चाहिए, और हमको है उम्मीद सरकार से कि इस चीज को ध्यान देगी, उसको समीक्षा करेगी, हमें हर जो भी हमारी मांग है उस पर विचार जरूर करेगी। तो मैं दावा करना चाहता हूँ कि नेता नहीं, अगर नोनिया है तो प्रत्येक जिला में एक नोनिया खड़ा होकर सत्तानी सेना अपने अपने जिला में करे। नोनिया समाज के लिए आज जो इतना बड़ा महाजुट हुआ है, क्या डिमांड है सरकार से? क्योंकि समय की अभाव है। देखिए, नोनिया समाज
देता हूँ। वो समाज है जो बेबस और मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इस समाज का एक गौरवशाली जैसे कि इतिहास भी है। सबको पता है, मुखिया जी, इस देश में मीटिंग होती है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ समाज वही का वही रह जाता है। किसी तो जैसे कौम हम ने लोगों को पता है, ये जो पहला विद्रोह किया, ये उस सब कौम का नाम है नूनिया। कोई पार्टी दल नहीं है और नूनिया विद्रोह किसी पार्टी दल का समर्थन 1770 में नहीं है। हुआ ये पूरी समाज का एक संस्था और है, जो 1800 ईस्वी तक चला के लिए काम करती है। और देश के हर तो लिस्ट बहुत लंबा है। लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ नूनिया का योगदान रहा। दरभंगा जिला के लेकिन आजादी के आज 70 बरस हो गए, 72 बरस। कि संक्षिप्त में इस दुनिया समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, किसी ने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जिससे दुनिया समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो। हमारे राष्ट्रीय तो यह जो दुनिया रचनात्मक दुनिया संयुक्त संघ है, ये गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन के बैनर तले हम सब लोग एकजुट होकर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहाँ जुटे हैं। हमारा मांग भी है कि आजादी के लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष, त्याग, कुर्बानी, बलिदान दिया, आज मुकुटधारी प्रसाद चौहान जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज बितियरवा में जो गांधी आश्रम है वो उन्हीं के जमीन पर है और आज उनकी तस्वीर या उन्हें एक राजकीय सम्मान राज्य की सरकार नहीं दे रही है। बुद्ध दुनिया नमक आंदोलन में शहीद हो गए, उनको भी सम्मान नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि मुकुटधारी चौहान और बुद्ध दुनिया का भी बिहार के खासकर पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा लगे और उनका भी जन्म तिथि या पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। इतिहास हमेशा याद होनी चाहिए। नुनिया समाज का इतिहास खत्म होने जा रहा है, क्या उसी के लिए यह सम्मेलन है? दुनिया का इतिहास खत्म नहीं होता है, दुनिया इतिहास रचता है। तो फिर 30 साल का पहला आंदोलन कहा जा रहा है, नुनिया लोगों ने किया था 1770 में, 1870 में, लेकिन पहला आंदोलन उन लोगों को नहीं माना। आप लोग का आंदोलन का पहला आंदोलन नहीं माना जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, कहीं सिलेबस में भी नहीं है। हमारे समाज के ही बुद्धू नुनिया जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मुकुटधारी चौहान जो है हम लोग के समाज के लिए लड़ते रहे। आगे वाला पीढ़ी जो आने वाला है वो अभी समाज के लिए संघर्षशील है और लड़ते रहे। क्या दीजिएगा संदेश, क्या दीजिएगा सरकार तक, क्या अपनी बात क्या पहुंचेगा? संदेश आज का विषय जो है यह आरएनएस का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो दुनिया समाज के लिए काम करता है, यह एक जाति का संस्था है। इसके द्वारा ये 2 मुद्दा आज के है कि दुनिया समाज को एसटी में शामिल किया जाए और दूसरा जो गणना हुआ, जातीय गणना, उसमें दुनिया और बिन बल्लार को अलग कोड दिया गया। इसमें दूसरा मुद्दा है कि एक ही कोड में उसका गणना किया जाए जिससे हम लोग की संख्या और बढ़ी दिखेगी। नुनिया समाज के लिए आज जो आप लोग अधिवेशन कर रहे हैं, इसमें जो डिमांड है, आपका इतिहास खत्म कर दिया गया, तो और क्या डिमांड? अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका डिमांड पूरा नहीं होता है, नुनिया समाज का डिमांड नहीं, तो उसका चुनाव में क्या असर होगा? गैर राजनीतिक दल का बैठक है। हम राजनीतिक दल से अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, लेकिन ये गैर राजनीतिक है, सामाजिक चेतना के लिए बैठक आयोजित किया गया है। ये कोई पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए नहीं। जहाँ तक नूनिया जाति का सवाल है, ये पूर्व में नमक बनाने का काम करता था, सोरा
और खारी, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद में यहाँ के छिन्न भिन्न कर दिया, उस पर टैक्स लगाकर, रोक लगाकर अपना सप्लाई देने लगा। उसका पैसा समाप्त हो गया। आज नोनिया बेरोजगार हो गया। उसकी अब सब जात का अपनी पैसा है। तेली है तो तेल का काम करता है। नोनिया का कोई पैसा ही नहीं रह गया। अब बउआ रहा है, हवा में घूम रहा है ना। लेकिन सरकार अति पिछड़ा का जो आरक्षण दिया है उसमें तो नोनिया को भी फायदा हुआ है। अभी नहीं है, अभी है फिर लोग, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसी आता है। लोग अपना टिप्पणी देने के लिए लोग कह दे रहा है, लेकिन सत्य से उल्टा नहीं जा सकता। हमें हर राजनीतिक दल अपना औजार के रूप में यूज किया है। हम लोग सजग नहीं हो पाए हैं। ये संगठन जो है आरएनएस वाला सजगता के लिए बैठक किया है, इसलिए हम लोग सब राजनीति किसी के ऊपर, आपके ऊपर आरोप लगा देने से आप आरोपी नहीं होंगे। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अभी सजगता कम है। अगर 1977-78 से ये मीटिंग शुरुआत हुआ है, हमारा मोच जाम रहा था, तब से हम आए। जोगेश प्रसाद जोगेश, जंगी सिंह चौधरी, उसके बाद में एक दुके एमएलए बनते गए। और जो बन जाता है एमएलए एमपी तो वो अपने पार्टी की काम करने लगता है। और जब एमएलए एमपी नहीं रहता है तो फिर आ जाता है इसमें। इसी तरह यूज करो छोड़ो, ये जात का यूज एंड थ्रो। अब दूसरा क्या अच्छा, अभी सरकार में आप लोग का कितना भागीदारी है? सरकार में आप लोग का कितना भागीदारी है? सरकार में आप लोग का कितना भागीदारी है, कितना सीट है? बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें मात्र हमारे 3 एमएलए हैं। बिहार में 40 लोकसभा और 40 लोकसभा, एक भी हमारा एमपी नहीं है। 16 राज्यसभा, एक भी हमारा राज्यसभा नहीं है। 75 एमएलसी है, एक भी एमएलसी नहीं है। इस तरह दुनिया समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। भारत सरकार में 545 एमपी है, उसमें भी हमारा एक एमपी नहीं है। यही स्थिति है। आज जो दुनिया समाज के लोग आए हुए हैं, पूरे बिहार से आए हुए हैं कि पूरे भारत से? ये तो बिहार के लोग हैं, विशेष करके इसमें बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हमारे गेस्ट लोग आए हैं। लेकिन मूलतः बिहार के लोग हैं। अभी कटिया का दिन है, गर्मी का दिन है, इसीलिए लोग आ रहे हैं और कुछ रास्ते में हैं। और हम लोग एकत्र हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संगठन का यही मांग है कि बिन बेलदार नुनिया को आदिवासी का दर्जा मिले। नुनिया जाति के लिए नुनिया आयोग बनाया जाए। हमारे महापुरुष बुद्धू नुनिया और मडुकधारी चौहान को भारत रत्न की उपाधि दिया जाए और संख्या बल के आधार पर इस जाति की भी भागीदारी तय की जाए। यह समाज एनडीए का वोटर है, यह एनडीए को वोट करता है। तो मेरा ही कहना है कि समाज को कांग्रेस ने गरीब बनाकर ठगा, लालू यादव ने जीन बनाकर ठगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी 20 वर्षों से अति पिछड़ा और हिंदू बनाकर ठग रहा है। इसीलिए अब समाज ठगाने वाला नहीं है। यह समाज अपने हक और हकूक के लिए खड़ा हो गया है। जो बिन मला नुनिया की बात करेगा वही अब बिहार में राज करेगा। अब हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जाति लड़ाकू जातियां हैं। आजादी के लड़ाई में नमक आंदोलन